हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, क्या आप लाइफ में इन्वेस्टमेंट करते हो या आप इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक बुक के बारे में जिसका नाम है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। एक लेजेंडरी किताब है जिसे 1949 में बेंजामिन ग्राहम ने लिखा था। ये किताब सिर्फ इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं है, यह हमें सिखाती है कैसे हम एक डिसिप्लिन, प्रैक्टिकल और इमोशनली स्टेबल इन्वेस्टर बन सकते हैं। बेंजामिन ग्राहम को आज भी फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। उनके प्रिंसिपल को फॉलो करके वारेन बफेट जैसे इन्वेस्टरों ने अरबों की संपत्ति बनाई है। ग्राहम कहते हैं कि निवेश सिर्फ पैसे लगाने का खेल नहीं, ये एक सोच है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने के लिए आपको मार्केट की आवाज़ें सुनना आनी चाहिए, लेकिन उनसे बहकना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बुक की चैप्टर वाइज समरी। चैप्टर 1, इन्वेस्टर वर्सेस स्पेकुलेटर। सबसे पहले ग्राहम हमें बेसिक बात समझाते हैं कि मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक इन्वेस्टर जो कंपनी को देख समझकर उसके बिजनेस की वैल्यू देकर इन्वेस्ट करता है। दूसरे स्पेकुलेटर मतलब सट्टेबाज जो सिर्फ प्राइस ऊपर नीचे देखकर ट्रेड करता है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपने टाटा मोटर के शेयर खरीदे क्योंकि आपने उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी है, फ्यूचर प्लान देखे हैं और 5 साल की ग्रोथ देखी है, तो आप इन्वेस्टर है। अगर आपने सिर्फ व्हाट्सएप टिप देखकर बाई किया है और दूसरे दिन बेचने का प्लान है, तो आप स्पेकुलेटर हैं। ग्राहम कहते हैं अगर आप पैसे को संभाल कर बढ़ाना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट बने, स्पेकुलेटर नहीं। चैप्टर 2 है दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम का सबसे इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसका मतलब है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें जब उसकी कीमत उसकी एक्चुअल वैल्यू से कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू 100 रुपीज़ है और मार्केट में वो 70 रुपीज़ में मिल रही है, तो 30 रुपीज़ आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जोन है। अगर कुछ गलत भी हो जाए तो लॉस लिमिटेड रहेगा। यह स्ट्रेटजी स्मार्ट इन्वेस्टिंग का फाउंडेशन है। तो चैप्टर 3 है दोस्तों मिस्टर मार्केट का कॉन्सेप्ट। ग्राहम मार्केट को एक इंसान की तरह एक्सप्लेन करते हैं। मिस्टर मार्केट, ये आदमी रोज़ आपके पास आता है, आपके पास शेयर खरीदने बेचने का ऑफ़र देता है। कभी ये बहुत एक्साइटेड होता है तो प्राइस हाई होते हैं, कभी डिप्रेस होता है तो बहुत लो प्राइस देता है। स्मार्ट इन्वेस्टर को मिस्टर मार्केट की इमोशनल बातें सुननी है, लेकिन डिसीजन अपने एनालिसिस पे लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोविड के टाइम पे बहुत लोग घबरा गए थे क्योंकि मार्केट गिर गया था, पर जो लोग काम रहे उन्होंने बाद में काफ़ी प्रॉफिट अर्न किया। चैप्टर 4, इन्वेस्टर के दो टाइप हैं, डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग। ग्राहम दो तरह के इन्वेस्टर की बात करते हैं। एक होते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर जो ज़्यादा समय मार्केट में नहीं देते हैं, सेफ और स्टेबल इन्वेस्टमेंट पसंद करते हैं। उनके लिए इंडेक्स फंड, ब्लू चिप फंड और स्टॉक अच्छे ऑप्शन हैं। और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर जो ज़्यादा एक्टिव रहता है, कंपनी का डिटेल एनालिसिस करता है और अंडर वैल्यू स्टॉक ढूंढता है। ग्राहम कहते हैं जो भी टाइप जो ना डिसिप्लिन कंसिडर रहें। तो दोस्तों, आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर हैं। चैप्टर 5, इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। ग्राहम एक बार फिर याद दिलाते हैं कि इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन के बीच में एक पतली रेखा है। अगर आप कंपनी को एनालाइज किए बिना सिर्फ न्यूज़ देखकर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप भी स्पेकुलेटर बन चुके हो। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों हमारा मार्केट वोलेटिलिटी से ना डरे। स्टॉक मार्केट हमेशा ऊपर नीचे होता रहेगा, ये उसका बेसिक नेचर है। लेकिन दोस्तों, जो स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो वोलेटिलिटी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। पैनिक में शेयर सेल नहीं करता है और क्रैश के समय अच्छे स्टॉक को डिस्काउंट में परचेज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 2020 में मार्केट क्रैश हुआ, इन्फोसिस जैसे अच्छी कंपनियों के शेयर 600 रुपये तक गिर गए, लेकिन आज वही स्टॉक 1500 रुपये के प्रॉफिट में है। चैप्टर 7, वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब कंपनी की असली वैल्यू को समझना और तब उसे खरीदना जब वो सस्ती हो।
ग्राहम कहते हैं मेजॉरिटी लोग मार्केट के हल्ले में बह जाते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फैक्ट देखता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी सालों से प्रॉफिट दे रही है लेकिन किसी टेम्परेरी न्यूज़ की वजह से उसका स्टॉक गिर गया, तो ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का मौका है। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन के क्राइटेरिया। दोस्तों जब हम स्टॉक सिलेक्ट करते हैं तो ग्राहम ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं जो हर इन्वेस्टर को किसी भी स्टॉक में देखने चाहिए। नंबर 1, कंपनी का कंसिस्टेंट प्रॉफिट देखें। नंबर 2, डेट कम होना चाहिए, डिविडेंड देना चाहिए, रीजनेबल पीई रेशो और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल। अगर ये 4-5 पॉजिटिव हैं तो स्टॉक कंसीडर किया जाता है दोस्तों। चैप्टर 9, बॉन्ड वर्सेस स्टॉक। बॉन्ड वर्सेस स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है? स्टॉक में रिस्क ज़्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी, जबकि बॉन्ड स्टॉक्स के कंपैरिजन में सेफ होते हैं लेकिन रिटर्न कम होता है। ग्राहम सुजेस्ट करते हैं कि आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक्स और बॉन्ड दोनों होने चाहिए, जैसे 60% स्टॉक और 40% बॉन्ड्स। चैप्टर 10, म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स फंड। अगर आपके पास स्टॉक रिसर्च का टाइम नहीं है तो ग्राहम कहते हैं इंडेक्स फंड और म्यूचुअल फंड अच्छे ऑप्शन हैं। इंडेक्स फंड लो कॉस्ट होते हैं और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करना मतलब आपने इंडिया की 50 बेस्ट कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो ये सेफर ऑप्शन होता है दोस्तों। चैप्टर 11, आईपीओ से सावधान रहें। दोस्तों आजकल आईपीओ का काफ़ी ट्रेंड है, लेकिन ग्राहम कहते हैं आईपीओ से हमें डिस्टेंस बनाए रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर आईपीओ कंपनी खुद को ओवर हाइप करती हैं और लोग बिना समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में नुकसान होता है। चैप्टर 12, इमोशनल डिसिप्लिन इज़ की। ग्राहम कहते हैं स्टॉक मार्केट सक्सेस पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कंट्रोल योर इमोशन, योर ग्रीड, फियर, पेशेंस रखिए और स्ट्रेटजी के साथ रिस्क लीजिए। एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक 1 साल में तक रिटर्न ना दे तो पैनिक मत होइए, हो सकता अगले साल वो डबल हो जाए। अगर आपका स्टॉक अच्छा है तो आपको उस पर बिलीव होना चाहिए। एंड लास्ट चैप्टर दोस्तों, पोर्टफोलियो को रेगुलर रिव्यू करो। इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारा काम ख़त्म नहीं होता है दोस्तों। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसे भूल जाते हैं, लेकिन हमें हर 6 महीने या 1 साल में अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना है। हमें चेक करना है कि हमारे कौन से स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या कोई स्टॉक फंडामेंटली वीक तो नहीं हो गया है। ये हैबिट आपको लंबे समय तक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों चलिए अब इसका कंक्लूज़न करते हैं। हमें मार्केट से घबराना नहीं है, उसका सही यूज़ करना है। ठीक है दोस्तों। पॉइंट नंबर 2, प्राइस और वैल्यू में फ़र्क समझो, लॉन्ग टर्म सोचो, न्यूज़ और टिप के पीछे मत भागो, पेशेंस रखो, डिसिप्लिन बनाओ और सबसे ज़रूरी इमोशनल कंट्रोल रखो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कोई फास्ट मनी वाला फॉर्मूला नहीं देती है, ये एक थिंकिंग सिस्टम सिखाती है जिससे आप हर परिस्थिति में सही डिसीजन ले सकें। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग और फाइनेंशियली फ्यूचर चाहते हैं तो इस किताब को सीख के अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में अप्लाई करें। अगर आपको ये डिटेल समरी पसंद आई तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही बुक समरीज के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में बताइए अगली समरी आप किस बुक पर चाहते हैं। थैंक यू।